दोस्तों, बच के बारे में आप सब जरूर जानते होंगे। बच का प्रयोग कई प्रकार की चिकित्सा में किया जाता है। दोस्तों, बच का प्रयोग आज से नहीं बल्कि लाखों वर्ष पूर्व से करते आ रहे हैं। दोस्तों, बच का अत्यधिक प्रयोग तंत्र क्रियाओं को काटने के लिए एवं शरीर की सुरक्षा करने में किया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सफेद बच की तुलना में काला बच अत्यधिक शक्तिशाली होता है। वनस्पति शास्त्रों में काला बच के बारे में भी स्पष्ट लिखा है और कहा भी जाता है कि इसके माध्यम से अलौकिक शक्ति के दर्शन किए जा सकते हैं। दोस्तों, काला बच एवं सफेद बच दोनों ही चमत्कारिक शक्ति से भरे होते हैं। सफेद बच से असाध्य कार्यों को भी साध्य किया जा सकता है। सफेद बच को धन खींचने का चाबी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आज जरा से भी मिस नहीं करना। आज के जो वीडियो बहुत ही खास होने वाले हैं। अगर भूल करके आज की वीडियो को मिस कर देते हैं तो दोस्तों आपको आगे चल करके बहुत ही पछतावा होगा। आज मैं आप लोगों को सफेद बच एवं काला बच दोनों की चमत्कारिक एवं अलौकिक प्रयोग बताऊंगा। इसके धार्मिक प्रयोग सिखाऊंगा, इसके आयुर्वेदिक प्रयोग सिखाऊंगा, जो कि निकट भविष्य में आपको जरूर काम आएगा। दोस्तों, कहा भी जाता है ना कि कोई भी जानकारी जो है व्यर्थ नहीं जाती, अधूरी नहीं होती। अभी नहीं तो वह आगे चल करके काम आते हैं। और दोस्तों, जानकारी ज्ञान हमेशा फायदे ही साबित होते हैं, चाहे वह अभी काम आए चाहे आगे चल करके काम आएंगे। और इस जानकारी से आप लाखों नहीं करोड़ों लोगों की भला कर सकते हैं। जो आज आप लोगों को सफेद और काला बच के बारे में बताऊंगा, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। इसलिए दोस्तों, इस प्रकार के हम गुप्त ज्ञान को भी आज आप सभी लोगों के साथ में साझा करने जा रहे हैं। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए जानकारी बताई जा रही है। वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी को सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कहना चाहूंगा जय श्री राम जरूर लिखना। दोस्तों, एक खास बात के पेड़ पौधे की जानकारी बहुत ही मूल्यवान होते हैं, कीमती होते हैं। ये जानकारी आगे चल करके बिल्कुल ही काम आते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम बच की हम जानते हैं आयुर्वेदिक प्रयोग, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद में जीवन छुपा है। आयुर्वेद हमारे देश का अमूल्य धरोहर है। इसलिए हमें सभी युवाओं को चाहिए कि आयुर्वेद की जानकारी थोड़ी बहुत जरूर हमें अध्ययन करना चाहिए, ताकि निकट भविष्य में हम आयुर्वेद के माध्यम से कई प्रकार की बीमारी को ठीक कर पाए। दोस्तों, आजकल की जनरेशन में फैशन सी बन गए हैं डॉक्टरी दवा लेना, मेडिकल की दवा को खाना, यहाँ तक कि इलाज वगैरह कराना। दोस्तों, इन सारे चीजों से अधिकतर जो है बचने की कोशिश करना, क्योंकि दोस्तों ये हमारे लिए जानलेवा होता है। आयुर्वेद हमारे लिए अमृत होता है। दोस्तों, आयुर्वेद का सिद्धांत है तुम मुझे अपनाओ, मैं तुम्हें बीमार नहीं पड़ने दूंगा। और मेडिसिन का सिद्धांत होता है दोस्तों, तुम बीमार पड़ो मैं तुझे ठीक कर दूंगा। इसलिए हमें आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। आयुर्वेद बहुत ही उत्तम होता है। तो आइए काला एवं सफेद बच के आयुर्वेदिक प्रयोग को सीखते हैं, फिर इसके धार्मिक प्रयोग जानेंगे, फिर इसके तांत्रिक प्रयोग सीखेंगे। तो दोस्तों, प्रथम है कि मिर्गी के झटके अगर किसी को आते हैं, ध्यान से सुनना, मिर्गी के झटके आने पर चाहे काले बच हो चाहे सफेद बच हो, दोनों को पीस लीजिए। दोनों नहीं है तो केवल सफेद बच मिला या काले बच मिला, उसे पीस लीजिए और पीस करके इसे रुमाल में पोटली जैसा बना ले। और जिसे मिर्गी का दौरा आया हो दोस्तों, उसे सूंघाए तत्काल मिर्गी का दौरा छोड़ देंगे, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मिर्गी के दौरा को रोकने का यह रामबाण दवा है। इसके दूसरा प्रयोग, अत्यधिक सिर दर्दा होते हैं, आधा शीशी सिर दर्दा होते हैं, जिसे हम अधका पारी के नाम से जानते हैं। हो सकता है इसे आप जो है हाफ माइंड पेन भी बोल सकते हैं। तो जो अधका पारी का पीड़ा होता है, अत्यधिक इसमें सिर दर्दा होता है और बिना टेबलेट दवा खाए बिना ये ठीक होता ही नहीं है। तो दोस्तों, बच के माध्यम से आप इसे ठीक कर सकते हैं। करना क्या होता है, बच के पत्ती लेना होता है और इसे मसल करके सूंघना होता है। बच के पत्ती अगर आप डेली की सिर दर्द होते हैं, परेशान मत होइए। अब जो है बहुत सारे बच के पत्ती अपने पर्स में रखें, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 बच के पत्ते अपने पर्स में रखें और इसके पत्ते को अर्थात इसके पत्ती को आपको पीस लेना है। पीसने का मतलब दोस्तों मसल लेना है और जब भी आपके सिर दर्द हो इसे सूंघ लेना है। बिना टेबलेट के, बिना दवा के आपके सिर के दर्द ठीक हो जाएंगे। सिर के दर्द में काफी आराम मिलते हैं। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, इस प्रकार के आयुर्वेद का प्रयोग आपको निकट भविष्य में काम आएंगे। इसके बाद दोस्तों, पेट के कीड़े को दूर करने के लिए, फिर पेट में बोला जाता है ना दोस्तों, बड़ा वाला कृमि हो जाता है जिसके कारण बहुत ही दर्द होती है, छोटे बच्चे में हो जाते हैं।
तो पेट के कीड़ों को मारने के लिए बच की जड़ को 3 ग्राम पीस करके इसके रस को पिलाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। इसका चौथा प्रयोग दोस्तों, खांसी होने पर, क्योंकि खांसी छोटे बड़े बुजुर्ग सबको होते हैं, तो कैसा भी खांसी हो रहे हैं तो बच के थोड़ा सा चूर्णा बना लीजिए इसके जड़ का, या फिर मार्केट में बच की चूर्णा मिल जाते हैं, चाहे सफेद बच हो चाहे काले बच हो, दोनों बच की चूर्णा चलेंगे। तो 2 ग्राम की मात्रा में इसकी चूर्णा लेना है और आपको 5 ग्राम की मात्रा में शहद लेना है। दोनों को मिला करके आपको चाटना है। कैसा भी आपके खांसी हो, केवल इसके 3 ही खुराक से जड़ से समाप्त हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों, हम बच के तांत्रिक प्रयोग सीखते हैं, क्योंकि तांत्रिक प्रयोग सीखना भी जरूरी है। तंत्र से असाध्य कार्यों को साध्य किया जा सकता है, तंत्र से वह आप हर कार्य संभव कर सकते हैं जो कि असंभव हो। रावण सीता में रावण ने भी तंत्र के बारे में कई गुप्त जानकारी बताएं, प्रयोग बताएं, जो कि मैं आप लोगों को जो है दोस्तों सिखाना शुरू कर चुका हूं और सिखाऊंगा भी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अभी तक नहीं किए हैं तो जुड़ जाना। तो इसके तांत्रिक प्रयोग इस प्रकार से दोस्तों, इसके पहले प्रयोग हैं कि अत्यधिक, अगर दोस्तों बच अत्यधिक प्रयोग हैं दोस्तों, ये दुष्ट शक्ति भूत प्रेत इत्यादि को भगाने में इसका अत्यधिक प्रयोग होता है। भूत प्रेत जिसे चढ़ा हो उसे बच के पत्ते मसल कर सुंघा देने से भूत प्रेत छोड़ देता है, क्योंकि इसमें भूतनाशक तीखा गंध होता है। या फिर इसके जड़ को, इसके जो जड़ है इसे पीस लीजिए और इसके 2 बूंद आप जो दोस्तों नाक में, जिससे भूत चढ़ा हो प्रेत चढ़ा हो उसके नाक में 2 बूंद इसके नस से दे दीजिए। उस व्यक्ति के शरीर से तत्काल भूत छोड़ करके भाग जाएंगे। यह आजमाया हुआ प्रयोग है दोस्तों, और यह प्रयोग मैं केवल समाज कल्याण के लिए, जनहित एवं जन कल्याण के लिए बता रहा हूं। अन्यथा इस प्रकार के प्रयोग आप दोस्तों काफी लंबे समय से गुरु की सेवा करेंगे तभी प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों, शरीर बंधन करने के लिए, अगर आप भी किसी की हाय बद्दुआ और बुरी नजर से बचना चाहते हैं, क्योंकि समाज में बहुत से लोगों को आपने देखा होगा किसी की हाय लग जाता है, बद्दुआ लग जाते हैं, बुरी नजर लग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाती। तो अगर आप भी किसी के हाय बद्दुआ और बुरी नजर से बचना चाहते हैं तो रविवार के दिन काले और सफेद दोनों बच की जड़ एक ही ताबीज में डाल करके पहने। जिंदगी में कभी भी किसी का हाय बद्दुआ और बुरी नजर नहीं लगेंगे। अर्थात दोस्तों ये किसी के हाय बद्दुआ और बुरी नजर को हमें जो है दोस्तों उनकी बुरी नजर से बचाने का काम करते हैं। इसका तीसरा प्रयोग अलौकिक शक्ति के दर्शन करने के लिए, जैसे कि अलौकिक शक्ति में बहुत सारे आ जाते हैं, देवी शक्ति आ जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच की शक्तियां आ जाती हैं, जो अलौकिक शक्ति होती हैं। अगर आप इनके दर्शन करना चाहते हैं, अगर आप भी अलौकिक शक्ति की आभास करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो लाल कपड़े में काला बच की जड़ को रखें। लाल कपड़े में काला बच की जड़ को रखें दोस्तों, और अब देखना इसे रख करके आप ऐसे स्थान में चले जाइए जहां पे लोगों का आना जाना न हो। अर्थात दोस्तों मरघट हैं या फिर देवी स्थान जहां पे देवी देवता रहते हैं, मंदिर वाला स्थान, वहां पे चले जाइए तो अलौकिक शक्ति का आपको आभास होगा। अगर आपके पास में आसपास में अलौकिक शक्ति गुजरेगा तो वह छाया रूप में दिखाई देने लगेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, इसे आपको छोड़ना नहीं। जब तक कि आपके पास में रहेंगे कोई भी जो नकारात्मक शक्ति है, सकारात्मक शक्ति भी आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये रवि पुष्य नक्षत्र में इनका प्रयोग करना होता है। दोस्तों काला बच की जड़ को हाथ की मुट्ठी में बांध करके, ध्यान से सुनना, काला बच की जड़ को हाथ की मुट्ठी में बांध करके जिस जमीन में आपको दबा हुआ धन की आशंका जा रही है, अर्थात आपको ऐसा लग रहा है कि फलाना जगह में जमीन में दबा हुआ धन है, तो वहां पे जाइए और उस स्थान की 3 परिक्रमा इसे मुट्ठी में रख करके लगाइए तो दोस्तों गड़ा हुआ धन ऊपर आ जाता है। इसका 5वां एवं अंतिम तांत्रिक प्रयोग सीख लीजिए। ये प्रयोग भी आपको आगे चल करके काम आएंगे। दोस्तों फिर से कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आखिरी में अपने घर परिवार वालों में शेयर करना ना भूलना दोस्तों, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से जानकारी बढ़ाने से जानकारी बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। अन्यथा दोस्तों हम भी अपनी जानकारी को सीमित रखते तो आज आप लोगों को यह जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए जानकारी को हमेशा फैलाना चाहिए। अगर आपको अपने घरों के आसपास की जमीन में दबा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो काला बच की जड़ को पीस करके और शहद को मिला करके एक काजल तैयार करना है। काला बच और ये शहद ये दोनों को पीस करके एक काजल जैसा लेप तैयार करना है और इसे विशेष नक्षत्र में, जैसे कि रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है,
कृतिका नक्षत्र हैं, ये तीनों नक्षत्र हैं। इनमें से एक भी नक्षत्र देख लीजिए और आपको इन नक्षत्रों में अपने नेत्रों पर इसे लगा करके जमीन में गड़े हुए धन जहां पे आपको शंका जा रही है वहां पे देखने के लिए जाना है। दोस्तों स्पष्ट रूप से आप अपने आंखों से जमीन में दबा हुआ धन को इस प्रयोग से देख पाएंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को इसका धार्मिक प्रयोग बता दूं, क्योंकि दोस्तों धार्मिक प्रयोग जानना भी बेहद जरूरी है। 3 इसका धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। प्रथम प्रयोग है दोस्तों काला और सफेद बज, ये दोनों को अलग अलग गमलों में लगा करके घर के आंगन या छत में रखने से आपके घर में ऊपरी हवा अर्थात दोस्तों किसी की बुरी नजर, किसी की हाय, किसी के बद्दुआ, किसी के टोने, किसी के तांत्रिक क्रिया बिल्कुल ही आपके घर के ऊपर में नहीं लगते। आपके घर हमेशा सुरक्षित रहते हैं इसके आभा मंडल से। आप चाहें तो मुख्य द्वार में भी 2 गमले में, एक गमले में सफेद बच लगा लीजिए और एक गमले में सादा बच लगा लीजिए। और आप जो दोस्तों इसे अपने घर के मुख्य द्वार पे भी रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे गमले में लगा करके घर के आंगन में भी रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे अपने छत में भी लगा करके रख सकते हैं। दोस्तों काला, दूसरा प्रयोग सुन लीजिए, काला और सफेद बच जिस घर में होता है उस घर में दरिद्रता देवी एवं उनके पुत्र। दरिद्रता देवी की कौन कौन से पुत्र हैं ये जान लीजिए। तो दरिद्रता देवी जब आती हैं तो उसके साथ में उनके पुत्र भी आते हैं। उनके पुत्र हैं रोग, कलह, कलेश, दुख, ये दरिद्रता देवी के पुत्र हैं। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा जिनके घर दरिद्र होते हैं उनके घर में रोग, कलह और कलेश आते हैं, दुख आते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने घर को सुरक्षित करना चाहते हैं, केवल आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, संपदा, ऐश्वर्य एवं लक्ष्मी हमेशा बनी रहे, तो काला और सफेद बज जिस घर में होता है उस घर में दरिद्रता देवी एवं उनके पुत्र नहीं आते। और ये तांत्रिक पौधा असुरी शक्ति से भी आपके घर को बचाए रखने का काम करता है। इसका तीसरा धार्मिक प्रयोग जान लीजिए। दोस्तों लोग अपने घर में मनी प्लांट के पौधा लगाते हैं, क्रासूला का पौधा लगाते हैं, खूब लगाते हैं दोस्तों, लेकिन उन्हें कुछ भी फायदा नहीं मिल पाता। एक बार काला और सफेद बज ये दोनों का पौधा आप जो अपने घर में लगा करके देखें, दिन दुगनी रात चौगुनी आपके तरक्की होगा, घर का वास्तु दोष मिटेगा, घर में लक्ष्मी का आवक बढ़ेगा तथा घर में भूत प्रेत ऊपरी बाधा से आपके घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। दोस्तों पेड़ पौधे ईश्वर के स्वरूप है। जहां पे तुलसी मैया वहां पे भी इसे गमले में लगा करके रखें, आपको काफी लाभ मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दोस्तों आपने देखा होगा गीता में स्पष्ट बोले कि वृक्षों में मैं पीपल के वृक्ष हूं। तो पेड़ पौधे अलग अलग देवी देवताओं के स्वरूप माने जाते हैं। जैसे कि तुलसी पौधे माता लक्ष्मी के स्वरूप माने जाते हैं, पीपल के जो पौधे हैं इसे भगवान नारायण के ही स्वरूप कहे जाते हैं, जो वट वृक्ष के पौधे हैं भगवान शंकर जी के स्वरूप हैं। उसी प्रकार दोस्तों समय के पौधे शनि का स्वरूप हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये जो तांत्रिक पौधे हैं इसे लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। अर्थात दोस्तों बच के पौधा को इसे काली का स्वरूप माना जाता है, लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। आप में से अधिकतर लोगों की प्रश्न रहेंगे क्या सफेद और काला बच दोनों को एक ही गमले में लगा सकते हैं? नहीं दोस्तों, आपको अलग अलग गमलों में लगाना है। क्या तुलसी के पौधे के पास में इसे गमले में रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप इसे रख सकते हैं। क्या महिलाएं भी या छोटे बच्चे को इसके जड़ को पहना सकते हैं? बिल्कुल ही इसे महिलाएं भी पहन सकती हैं, छोटे बच्चे को पहना सकते हैं, वो हमेशा नजर दोष से सुरक्षित रहेंगे। अंतिम आप लोगों की प्रश्न रहेंगे क्या इसके जड़ पहनने से बुरी नजर नहीं लगती? क्या इसके जड़ को कौन सी दिन में पहना जाए? हाँ इसके जड़ को पहनने से काफी हद तक बुरी नजर नहीं लगती। दोस्तों छोटे बच्चे को ये बुरी नजर से बचाते हैं, स्वयं पहने, किसी का हाय बद्दुआ बुरी नजर नहीं लगेंगे। हाँ इसे कौन सी दिन पहनना होता है? तो काला बच और सफेद बच ये दोनों को शनिवार या फिर बुधवार के दिन पहनना होता है। आप चाहे तो इसे रविवार के भी दिन पहन सकते हैं। दोस्तों इसके पहनने का सबसे अच्छा दिन होता है शनिवार और बुधवार, ये दोनों तांत्रिक दिन कहे गए हैं। तो दोस्तों ये थे बच के बारे में संपूर्ण जानकारी है। इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना दोस्तों, यह वीडियो करोड़ों लोगों की भला करेंगे। दोस्तों आपके घर परिवार के भी लोगों की भला करेंगे। जनहित एवं जन कल्याण के लिए जिस प्रकार मैं आप लोगों को जन कल्याण के लिए जानकारी साझा किया हूं दोस्तों, आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है। जानकारी हमेशा बढ़ाने से, फैलाने से जानकारी बढ़ता है और ये समाज में बहुत से लोगों का भला करेंगे। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।